तो अल्टीमेट स्क्रीनिंग सिस्टम एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो शायो रहती है ना, वो अपने शो को बिना कपड़ों का देख लेते, शर्मा के मारे ना डर के भाग जाते, लेकिन शाओ बुलाता है, समझाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण कपड़े फाड़ने पड़े, ऐसा मैं ठहर के इंसान ही हूँ। और यहाँ पे मतलब शाओ बोलते अच्छा वो सब तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो चोट ढेर सारा चोट लगा था और मैंने डॉक्टर वगैरह को बुला के तुम्हें दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कि हाँ कम से कम तुम महीनों भर है ना तुम्हें आराम करना पड़ेगा बेड पे, उससे पहले तुम हिल नहीं पाओगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे, मतलब तुम ठीक कैसे हो गए? दिया सुनिए ना, सबसे पहले शाओ ऐसे नंगा खड़ा तो जाता, जो एक बेडशीट रहता है बेडशीट लेता है, उसको अपने पूरे शरीर को ढक लेता है और कहता है कि देखो यार जो मुझे चोट लगे था ना, वो छोटा मोटा चोट है, ऐसा चोट मुझे मतलब हमेशा लगता रहता है, उससे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के मैं ऐसी नंगा घूम रहा हूँ, एक काम करोगी, छोटा सा काम करोगी क्या मेरे लायक, क्या तुम कपड़े लेके आओगी? तो ये सुने ना, शाओ भी बोलते अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ, और घर से निकल जाती है कपड़ा लाने के लिए। यहाँ पर जो शाओ है ना, वो भी आराम से बैठ जाता है, नोटिस करता है जो बेडशीट उसने मतलब लपेटा ना, उस बेडशीट में से दवाई की स्मेल आ रहा है। और लगभग 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट तक ना शाओ इंतजार किए जा रहे कि अरे भाई शायो शायो कहाँ है, शायो अभी तक आई क्यों नहीं है? तभी उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई जो शायद कहीं यहाँ से मुझे झूठ बोल के भाग तो नहीं गई, और शायद जाएगी गांव के किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को लाएगी, बताएगी कि हाँ भाई देखो मेरे घर के अंदर एक शैतान आदमी है जो कि मुझे मार सकती, इतना जल्दी उसका बॉडी हील हो गया, तो भाई मतलब मुझे पकड़वाने के लिए, मुझे मरवाने के लिए किसी बंदे को तो नहीं बुलाने के यार, भाई ऐसा हो गया तो भाई मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसलिए काम करता हूँ भाई यहाँ से मतलब बाहर जाके देखता हूँ भाई बाहर चल क्या रहा है। इससे सबसे पहले दरवाजा खोलता है तो गाँव के बाहर का नजारा देखता है, तो उससे दिखता है ना पूरा जो गाँव है ना, पूरे गाँव में खाली झोपड़ी वगैरह बना हुआ है। तो इसके दिमाग में यार बाप रे, जो पूरा गाँव है ना बहुत गरीब गाँव है, लेकिन जो गाँव है ना बहुत ज़्यादा शांति गाँव है, यहाँ रहने में मजा आएगा। लेकिन भाई कुछ ज़्यादा ही शांत नहीं है, मतलब मुझे आसपास ना कोई इंसान वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहे। और तभी है ना यहाँ पे शाह को ना सामने 4-5 बंदे आते हुए दिखाई देते, जिन्होंने अपने हाथ में हथियार वगैरह लाठी वगैरह लिया है, और 4-5 जो आदमी हैं उनमें से एक जो लीडर है तो वो चिल्लाते कि हाँ शायो कहाँ है, हमें शाह के ऊपर जाकर उसे बचना पड़ेगा, एक शैतान उसे पीछे पड़ा हुआ है। और ये सुनने होते ना पे शाह को ऐसा लगता है एक सेकंड भाई लोग शाह के बारे में बात करें, और क्या बोल रहे शाह के पीछे कोई शैतान पड़ा हुआ है, मतलब कहीं लोग मेरे बारे में तो नहीं बात करें, कहीं साले लोग मुझे शैतान तो नहीं बोल रहे, साले कहाँ है कभी नहीं, इसलिए बाहर चलता है और चिल्लाता है साला मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, अपने मिडल फिंगर दिखा देगा ले साले ले ले मैं कोई शैतान नहीं हूँ, अगर मैं सामने उंगली करो ना तो यही उंगली तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा। ये सुनो जो लीडर है ना शाओ से बोलता है भाई तुम बाहर क्यों आ रहे भाई, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, तुम्हें अभी चोट लगा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम टेंशन मत लो, जो जंगली जानवर है ना हम उसका मुकाबला करेंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, लेकिन तुम अभी घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाने के बाद आराम करो। ये सुनने वाला शाओ बोलते एक सेकंड भाई, एक सेकंड तुम लोग मेरे पास नहीं आ रहे, तुम लोग मुझे मारने नहीं आ रहे थे क्या? तो ये सुने एक दूसरा बंदा होता है भाई हम लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे भाई, तुम्हें पहले से इतना चोट लगा है, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, न कि उल्टा तुम पे अटैक करना चाहिए। जो शायद ना घर के बाहर ना कुछ कपड़े वगैरह लाने गई थी तुम्हारे लिए, लेकिन तभी ना वहाँ पे ना किसी जंगली जानवर ने ना, जंगली बीच ने हमला कर दिया है, तो हम लोग उसके पास जा रहे हैं, हम लोग उसको शैतान बोल रहे थे, हम लोग उसको मारने वाले। इसका जो लीडर है ना शाह को घर के अंदर बैठा देता है और कहते हैं कि हाँ भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट लगा तुम अभी आराम करो, हम जाएंगे वो जो जंगली जानवर है ना उसे मारेंगे, उसको मारने के बाद उसका जो चमड़ी रहेगा ना वो बंदा हम लोग खाएंगे, उसका मीट बना के खाएंगे, यानी आज रात को हमें बहुत ज़्यादा मीट मिलेगा। इतना बोलने के बाद उसको बैठा देता है और वहाँ से निकल जाता है कि हाँ भाई जल्दी चलो, वो शैतानी बीस्ट को हमें मारना भी है। वो सब जाने के बाद यहाँ पे शाओ भी सोचता भाई ये तो गलत बात है यार, मतलब सच में बाहर जिस हिसाब से बातें करें ना ऐसा लगता है ढेर सारा मतलब कोई खतरनाक यहाँ पे एक जंगली जानवर आ चुका है, और मतलब भाई यहाँ पे मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रख सकता, ये गाँव वाले ने ऊपर से ना शायद मेरी जान बचाइए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यार मेरे पास कपड़े वगैरह भी नहीं है, तो कम से कम भाई एक अंडरवियर मिल जाते तो भाई कम से कम अंडरवियर मैन जाके मैं बचा सकता, मतलब अंडरवियर मैन बन के वहाँ से जाके लोगों को बचा सकता था। और तभी वहाँ पे ना कबड़ रहता है, कबड़ में चेक करने लगता है कि हाँ भाई कम से कम अंडरवियर भाई कम से कम एक कच्छा मिल जाए, तभी ना उसे एक लेडीज़ कच्छा मिलता है, तो सोचता है कि हाँ भाई इसको ही काम चला लेता हूँ, इसे ही पहन लेता हूँ, तो उसे वो पहन लेता है, और जो मतलब जो बेडशीट था उसको पूरा लपेट लेता है, लपेटने के बाद सीधा मतलब भागते हुए घर से बाहर निकलता है। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से जाता है, इतना तेज़ जाता है कि आसपास है ना 1-2 आदमी रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता भाई कौन आया कौन गया, वो भी सोचते भाई ये बंदा कौन था, भाई एकदम आग की स्पीड से आया और एकदम आंधी की स्पीड से चला गया। और तब इसको ना 5 ब्लफिंग पॉइंट मिलते हैं, तभी इसके दिमाग में आता है भाई अब मुझे क्यों मिला, भाई मुझे सच में इसका सिस्टम एकदम समझ नहीं आ रहा, भाई मुझे कभी भी ब्लफिंग पॉइंट मिल जाता है, कभी 1 मिलता है कभी 2 मिलता है, अभी 5 मिल गया, कहाँ से मिलेगा भाई, मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। लेकिन भाई अपने को क्या भाई, अपने खाली मिलने से मतलब है। तभी वो एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर जो जंगली जानवर हमला किया था ना, वो शेर जैसा दिखने वाला एक जंगली जानवर था जो कि सच में वहाँ पे मतलब पूरा आतंक मचा रहा है, और नॉर्मल शेर से बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो आसपास ना काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मतलब मौजूद थे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे, काफ़ी सारे इंसान थे जो मुसीबत में थे, और शाह है ना वहीं पे मतलब कुछ लड़कों की मतलब कुछ बच्चों की जान बचा रही थी। और तभी वहाँ पे जैसे शाह पहुँचता ना जोर से चिल्लाते हो, कहते भाई सब लोग साइड में आ जाओ, ये जो भेड़िया मतलब ये जो जानवर है ना इसको मुझे संभालने दो। तभी सारे लोग पीछे मुड़ के देखने लगते कि साला कौन कुत्ता भौंक रहा है, तभी उनका ध्यान जाता है बाप रे तो वो लड़का जिसकी जान है ना शाह ने बचाई थी। और शाह पे देखते हो कहते अरे प्रिंस आप यहाँ पे क्या करें, आपको चोट लगा था, आपको चोट है ना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज़ घर पे जाके आराम कीजिए, आप इसको नहीं संभाल पाएंगे। यह सुनिए जो शाह है ना भीड़ में से घुसते 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 आगे आता और कहते साला मैं क्या मेरा बाप भी संभाल पाएगा, मतलब यार कोई भी संभाल पाएगा लेकिन मैं संभाल पाऊंगा, मतलब कोई नहीं संभाल पाएगा लेकिन मैं संभाल पाऊंगा, इससे साइड में आ जाओ, तुम्हें टेंशन है कोई जरूरत नहीं है। और जंगली जानवर के पास जाते कि हाँ भाई कहाँ है भाई, आ जा भाई आ जाता है, चटनी बनाऊंगा। लेकिन विलेज का जो मुखिया रहता है ना वो सामने आ जाता है, उसे रोक लेता है और कहता है देखो लड़के हमें मालूम है तेरे अंदर जोश जुनून
जज्बा सब भर भर के भरा हुआ है और मालूम बहुत तेरे अंदर जोश है, पूरा जोश निकालना चाहता है, लेकिन भाई बात समझने की कोशिश कर। तुझे अभी चोट लगा है, तेरी फट के 4 पहले सो ही पड़ गई है, बाई चांस गया और सामने शेर ने तुझ पे हमला किया और तेरी मौत हो गई, तो भाई इसमें है ना हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि हाँ भाई अपने गाँव में एक लड़का आया था और हमें बचाने के चक्कर में मर गया, तो भाई ये बुरा लगेगा। भाई समझ, भाई समझा कर, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम होगा भाई, समझ भाई, थोड़ा सा तो समझ। ये सुनने का शौक है तेरे भाई, किसने कहा भाई मैं नहीं मुकाबला कर पाऊंगा? भाई सामने खाली एक ही ऐसा जंगली जानवर है, मैंने एक से बहुत ज़्यादा का मुकाबला किया, मतलब एक साथ मैंने 100 का भी मुकाबला किया है। अगर तुम एक ही नहीं हो तुम शाह से भी पूछ लो, तो शाह यहाँ पे सोचते एक सेकंड भाई मुझे कैसे मालूम है इसने 100 का मुकाबला किया, मतलब 100 के साथ मुकाबला किया फिर 50 के साथ मुकाबला किया है। वो तो मुझे जंगली जानवर है एकदम पूरी तरह से भड़क जाता है, एकदम सीधे बाहर मतलब ऐसे भागते भागते आता है और 2 बंदों को वहाँ पे मार डालता है और 2 बंदों को मारने के बाद ना और सीधा शायों की तरफ बढ़ जाता है उस पर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो शाह है ना वो भी फटाक से भाग के ना सीधे उसके पास जाते हैं कि शायो रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।